हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं ऑक्टाजोन। यूएफसी ने फाइनली अनाउंस कर दिया अपना व्हाइट हाउस कार्ड जिसका नाम है फ्रीडम 250। इस फाइट कार्ड के लिए यूएफसी ने इतना बवाल मचा रखा था कि हम ऐसी फाइट अनाउंस करेंगे, वैसी फाइट अनाउंस करेंगे, बट ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। उनका दावा था कि ये इवेंट होगा वन ऑफ द बेस्ट इन यूएफसी हिस्ट्री। तो चलिए नजर डालते हैं एक्सपेक्टेशंस, जवान और रियलिटी पर। छोटा पंडित। रूमर्स थी कि यूएफसी फ्रीडम 250 एक मेगा स्टार इवेंट होने वाला है और हमें मल्टीपल चैंपियनशिप फाइट्स देखने को मिल सकती है, जैसे इस्लाम माखाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया, जिसकी उम्मीद मुझे तो वैसे कम ही लग रही थी। पर मैं काफी श्योर था कि अगर दोनों का ना सही बट जॉन जोन्स और कॉनर मैग्रेगर में से किसी एक का रिटर्न पक्का है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं पाया। दोनों के ही नाम यूएफसी फ्रीडम 250 इवेंट से गायब हैं। ये यूएफसी फैंस एंड पर्सनली स्पीकिंग मेरे लिए बहुत बुरी खबर है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। डेना व्हाइट ने क्लियर किया है कि इस्लाम को हैंड इंजरी है, जिसकी वजह से उनका रिटर्न डिले हो रहा है। अगर इलिया वर्सेस इस्लाम की मेन इवेंट फाइट होती तो यह अकेली फाइट ही काफी थी इस पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। दोनों ही फाइटर्स पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में नंबर 1 और नंबर 2 पे आते हैं। जस्ट इमेजिन, डबल चैंपियन वर्सेस डबल चैंपियन। इस डिवीजन की टॉप 2 फाइट्स वन ऑफ द बेस्ट तो नहीं है, बट लाइट वेट और हैवी वेट में कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता। जस्टिन गेजे हैं करंट लाइट वेट इंटरिम चैंपियन, तो इलिया टोपुरिया को उनको फेस करना ही होगा। वो तो भला हो एलेक्स पेरेरा का, जिन्होंने हैवी वेट में आके इस डिवीजन को रिवाइव कर दिया। तो अब नजर डालते हैं इस इवेंट के फाइट कार्ड पे, जो इतना बुरा तो नहीं है लेकिन उतना सॉलिड और लेजेंडरी भी नहीं है। सबसे पहले फेदरवेट डिवीजन में आमना सामना होगा ब्राजील के डिएगो लोपेज और अमेरिकन फाइटर स्टीव गार्सिया का। आई होप इस इवेंट का स्टार्ट एक्साइटिंग और एंटरटेनिंग हो। उसके बाद ऑक्टागन में घमासान होगा मिडिल वेट डिवीजन में बो निकल वर्सेस काइल डुकास। दोनों ही अमेरिकन फाइटर्स हैं विद अमेजिंग टैलेंट। लाइट वेट डिवीजन में है यूएफसी वेटरन और अमेरिका से माइक चैंडलर वर्सेस ब्राजीलियन टैलेंट मुरुसियो रूफी। इस फाइट में आप वायलेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड माइक चैंडलर नॉकआउट ना हो। नेक्स्ट फाइट इज गोइंग टू बी ए बैंटमवेट बाउट बिटवीन लोकल बॉय शॉन ओमैली वर्सेस एमन ज़हाबी फ्रॉम कनाडा। दोनों का ही गेम स्ट्राइकिंग बेस्ड है, पर मुझे फुल वायलेंस की होप कम और टेक्निकल फाइट की ज्यादा है। इसके बाद ऑक्टागन में एंट्री लेंगे पोतान, आई मीन एलेक्स पेरेरा, एंड ही विल फेस सिरिल गान फॉर इंटरिम हैवीवेट टाइटल। सिरिल गान आपको याद तो है ना? सिरिल गान फेमस है फॉर द आईपॉक इंसिडेंट। उनका लास्ट एनकाउंटर था विद टॉम एस्पिनाल इन यूएफसी 321। इस फाइट को ड्यू टू सीरियस आईपॉक इंसिडेंट नो कॉन्टेस्ट डिक्लेयर करना पड़ा था। टॉम एस्पिनाल इज नॉट येट फिट टू फाइट, इसलिए फाइट बिटवीन एलेक्स पेरेरा एंड सिरिल गान है फॉर इंटरिम हैवीवेट टाइटल। इस फाइट का विनर विल फाइट विद टॉम एस्पिनाल फॉर अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन टाइटल, सेम लाइक जस्टिन गेजे वर्सेस पैडी। एलेक्स पेरेरा ने लाइट हैवीवेट टाइटल वैकेंट कर हैवीवेट में एंट्री मारी है। जस्ट टू लेट यू नो, ये दोनों ही फाइटर्स नॉन अमेरिकन हैं। एलेक्स पेरेरा है ब्राजील से और सिरिल गान है फ्रांस से, बट आई फील कि क्राउड सपोर्ट होगा एलेक्स पेरेरा को। नाउ यू हैव टू पुट योर फोन ऑन साइलेंट मोड। अब गर्मी बढ़ने वाली है क्योंकि मेन इवेंट में एक बाहुबली मुकाबला, फाइट बिटवीन जस्टिन गेजे एंड इलिया टोपुरिया फॉर लाइटवेट अनडिस्प्यूटेड टाइटल, एल मेटाडोर वर्सेस द हाईलाइट। इस फाइट के बारे में सोचते ही मेरी हार्ट बीट बढ़ने लगती है। रिलैक्स रिलैक्स। इलिया टोपुरिया ने जो यूएफसी से मांगा था वो तो उन्हें नहीं मिला, ए फाइट अगेंस्ट इस्लाम माखाचेव, बट अब जो सामने है वो भी कोई ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है। जस्टिन गेजे को जाना जाता है फॉर हिज वॉयलेंट फाइटिंग स्टाइल। वो अपने आप को ज्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते हैं और बहुत ऑफेंसिवली स्ट्राइक करते हैं। पावरफुल स्ट्राइकिंग, स्ट्रॉन्ग लेग किक्स और अमेजिंग टेक डाउन डिफेंस जस्टिन गेजे को एक कंप्लीट और एक्सप्लोसिव फाइटर बनाता है। लास्ट फाइट विद पैडी पिमलेट इस बात को एंडोर्स करता है। पैडी तो क्या, किसी ने ये नहीं सोचा था कि जस्टिन गेजे पैडी की इतनी धुलाई करेंगे। गेजे वैसे तो काफी काम लगते हैं, बट ऑक्टागन में उनमें ग्लैडिएटर की झलक दिखाई देती है। इलिया टोपुरिया काफी टाइम बाद ऑक्टागन में वापसी कर रहे हैं। उनकी लास्ट फाइट थी वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा इन यूएफसी 317 जून 2025 में। वो तो हम सभी जानते हैं कि उस फाइट का रिजल्ट क्या था। टोपुरिया के एक परफेक्ट पंच ने
चार्ल्स को सीधा स्लीप मोड में भेज दिया। अपनी लीगल सेटलमेंट के बाद इलिया इज बैक इन बिजनेस और इस बार भी वो काफी प्रिपेयर्ड लग रहे हैं। आई फील वो अपने आप को तैयार कर रहे थे अगेंस्ट इस्लाम मखाचेव। एनीवेज, मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ फर्क पड़ता है कि सामने कौन है। इलिया को फाइट डिसीजन तक ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एग्जाम्पल है जय हर्बर्ट, ब्राइस मिचेल, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, मैक्स हॉलोवे एंड चार्ल्स ओलिवेरा। यूएफसी वर्ल्ड में इनफैक्ट अरमान सरूकियान को भी यही लगता है कि ये फाइट इलिया के लिए इतनी टफ नहीं होगी। वैसे तो कोई भी प्लेयर स्पोर्ट से बड़ा नहीं होता, पर जॉन जोन्स और कॉनर मैकग्रेगर ने जो यूएफसी के लिए किया है, दोनों ही फाइटर्स डिजर्व करते थे इस इवेंट में अपना अपीयरेंस। अब जो भी है, जैसा भी है, ये फाइट कार्ड तो अनाउंस हो ही गया है, तो क्यों ना इसको एंजॉय किया जाए। आई होप यूएफसी ने भी जॉन जोन्स और कॉनर मैकग्रेगर के लिए कुछ तो सोच के रखा ही होगा, क्योंकि उनको इतने टाइम तक साइडलाइन करना बहुत डिफिकल्ट है। तो दैट्स इट। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे शार्प, स्टे फिट, कीप वॉचिंग ऑक्टाजोन। Thank you so much and have a nice day. Are you not entertained?